अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये तंगड़ी कबाब, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप अपनी जैसे अभी ईद की दावतें चल रही हैं और वेडिंग सीज़न भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी आप ये दावतों के अंदर बहुत ही डिफरेंट एक हटके भी मेन्यू में अपने इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत ही आसानी से बनाया है। आप भी बहुत ही आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। तमाम घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाया है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम आपको हर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और सीक्रेट रेसिपी इसकी बताते रहें। तो एंड तक बने रहें हमारे साथ। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी नाज़रीन, तंगड़ी कबाब बनाने के लिए लिए हैं हमने इस तरीके की बड़ी बड़ी लेग्स, जो कि हमने ली हैं 1 किलो। अब देखें आपने क्या करना है, इस तरीके को गौर से देखिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो चिकन है टांकी वो सही से गल नहीं पाती। ये देखें, ये आपको दिख रही है, ये आपने यहाँ पे इस तरीके से कट लगाना है और ये जो इसकी वेन है इसको आपने बाहर निकालना है। ये क्या करती है, आपके गोश्त को गलने नहीं देती। ये देखें, ये कितने आराम से, ये हल्का सा जिस तरह से आप यूँ करेंगे ना छुरी की नोक से, तो ये हमारी वेन पूरी इस तरीके से खिंचकर बाहर आ जाएगी। थोड़ा इस तरह से कट कीजिए नाज़रीन। ये देखें, इस तरीके से होल करके आपने ये इस तरीके से ये जो दो नसें हैं ये आपने बाहर निकालनी है। इससे आपकी चिकन में आप देखिएगा, ये कर देखिएगा, इससे आपकी चिकन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और ये अंदर तक अच्छे से इसमें स्पाइसेस भी जाएंगे और ये अच्छे से कुक हुई भी होगी। अब इसमें हम लगा देंगे, ये हमने वेन निकाल दी। अब इसमें आपने लगाने हैं इस तरीके से कट्स। ये देखें, इसमें लगाएंगे हम 3 डीप कट्स। ये देखें, इतने आधा इंच के गहरे हमने इसके अंदर ये कट्स लगा लिए। इस तरह हम अपनी सारी चिकन को रेडी कर लेंगे। नाज़रीन, 1 किलो ड्रम स्टिक के अंदर हमने यहाँ पर लिए 1 टेबल स्पून लेवल कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने लिया है इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हम इसमें लिए हैं हमने हल्दी, और आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है सफ़ेद कुटी हुई मिर्च, और आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक टेबल स्पून भरकर फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन, और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे आधा पाव दही, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें हमने मलाई भी ली थी। आप मलाई के साथ दही लीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दही हो, पानी वाला दही का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हस्बे जायका नमक। वैसे मैंने इसके अंदर लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक। ये देखिए, इस पे आपने अच्छे से मसाले को मिक्स करना है ताकि तमाम हर जगह हमारा जो है मसाला वो लग जाए, और हाथों की मदद से ही मसाला अप्लाई कीजिएगा। और आपने चिकन को भी अच्छे से धोकर और इसको स्ट्रेनर में रखना है ताकि जो है ना इसका पानी अच्छे से निकल जाए। ऐसा होगा वरना कि जब आप पकाने रखेंगे तो वो मसाला जो है पानी पानी इसके अंदर होगा, तो वो सारा पानी के साथ मसाला हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो हमने इसे खुश्क खुश्क मैरिनेट करना है। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से सब जगह पर एक जैसा मसाला कवर कर दिया है चिकन को अच्छे से। अब आपने ये कोशिश करनी है कि बर्तन जो है आप बड़ा लीजिए ताकि उसके अंदर खुला खुला मसाला लग सके। ऐसा ना हो कि आप छोटा सा बर्तन लें और उसके अंदर सब मिक्स हो जाए। तो अब इसको हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं हमारी चिकन को मैरिनेट हुए। अब हम अपने तमाम पीसेस को इस तरह फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई करेंगे। इसको दरमियानी आंच के ऊपर आपने कुक करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर कुक नहीं कीजिएगा। जो चिकन है इसको हम इस तरीके से हमारे तंगड़ी कबाब को रख देंगे। और जो हमारा ये देखिए ये जो मसाला बचा है इसके अंदर हम पानी डालकर आधा ग्लास इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको दरमियानी आंच के ऊपर आपने 15 मिनट के लिए पहले हम इसे कुक करेंगे, फिर हम अपनी टांगों को साइड चेंज करेंगे। जी नाज़रीन, 15 मिनट देखिए गुजर चुके हैं। ये देखिए, अब हम अपनी जो चिकन है, जो हमारे तंगड़ी कबाब है, इनको अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे
और मज़ीद 10 से 15 मिनट जितनी गुंजाइश हो, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तब तक हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर दोबारा से कुक करेंगे। जी नाज़रीन, ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर अब इसमें हम देंगे कोयले का धुआं। यहाँ पर हम बनाएंगे थोड़ी सी जगह, सेंटर में रखेंगे यहाँ पे हम अपनी फॉइल और इसमें रख देंगे हम यहाँ पर कोयला और इसके ऊपर लगाएंगे हम अब थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि इसका ये स्मोक बिल्कुल वो हो जाए और इसको 5 मिनट के लिए अब आप इसको छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी लेग पीस बिल्कुल तैयार है, तंगड़ी कबाब हमारे बिल्कुल तैयार है। फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से इनके एजेस को फॉइल पेपर में रैप कर देना है। अब हम इनको आग के ऊपर सेकेंगे। ये आज आपने इसको आग से बिल्कुल दूर रखना है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं लेके जाना, बिल्कुल हल्के हल्के से हमें ब्लैक कलर के मार्क्स चाहिए बस। ये देखिए, जब इसके ऊपर इस तरीके से ब्लैक कलर के मार्क्स आ जाए, हल्के फुल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए ये हमारा पीस बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हम सारे अपने तंगड़ी कबाबों को सेक लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तंगड़ी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैंने चखे हैं तो खाने में भी कितने ही ज़बरदस्त हैं। तो हमारी इस रेसिपी को आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।